पेरियार साहब किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। देखो, धर्म का मतलब ये होता है कि जो धारण करने योग्य हो, जो समाज को एक सही दिशा दे, जो जैसा कि हम अगर संविधान के माध्यम से बताएं, ये हमारे मूलभूत किसी के मूलभूत कर्तव्यों का, किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन न हो, वो धर्म है। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र ही हमारा धर्म है। तो अगर इसके, और बाबा साहब ने देखिए, कभी पेरियार ईवी रामास्वामी साहब ने देखिए, अगर किसी के धर्म का विरोध किया, उन्होंने पाखंड का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया है। हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो वही बात होगी जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है साथियों। तो पेरियार जयंती का आयोजन किया गया था, तो आयोजक साथी हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय खान पाल है जी। तो पेरियार जयंती मनाने का कारण क्या है और लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरियार जयंती को लेकर? पेरियार जयंती मनाने का मेरा एकमात्र रीजन ये है कि आज संविधान बनने के बाद भी, और बोधिसत्व बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को एक बौद्ध परंपरा की शुरुआत की और 22 प्रतिज्ञा ली, जो कि पूरी तरीके से तार्किक है। और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जैसे भारत में सामाजिक क्रांति की मसीहा और एशिया के सुकरात कहे जाने वाले ऐसे व्यक्तियों के देश में भारत देश ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी 35% हुआ करती थी। और ऐसे देश में हम लोगों की ये जो अंधविश्वास और पाखंड से भरी चीज़ें हैं, उस वजह से हमारे समाज में हमारे लोगों का, हमारे भाइयों का इतनी दुर्दशा हो गई है। तो पेरियार जयंती के माध्यम से हमने कोशिश किया कि ब्राह्मणिज्म और नियो ब्राह्मणिज्म, जो कि हमारे समाज का कोड है, इसके माध्यम से हो सकता है समाज में कुछ जागरूकता हो, कुछ लोगों में समझ हो। और मैंने भदोही जिले में ये शुरुआत 2023 में की थी। बहुत सारे लोग सोचे कि हमारे ही साथी बोले कि पेरियार जयंती थोड़ा वो कट्टर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे मालूम था कि पेरियार साहब जो थे एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, वो शांति और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वो एक हम टॉपिक आज यहाँ रखने वाले थे कि दुनिया के महान जो शांति दूत है, उसमें पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर थे। इस चीज को समाज नहीं जानता है। जहाँ न्याय होता है, पेरियार के बारे में जब जिक्र होता है तब एक बात आता है धर्मद्रोही। उनको कहा जाता है कि ये तमाम देवी देवताओं को नकारते थे, वो धर्मद्रोही, एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करते थे। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। पेरियार साहब किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। देखो, धर्म का मतलब ये होता है कि जो धारण करने योग्य हो, जो समाज को एक सही दिशा दे, जो जैसा कि हम अगर संविधान के माध्यम से बताएं, ये हमारे किसी के मूलभूत कर्तव्यों का, किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन न हो, वो धर्म है। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र ही हमारा धर्म है। तो अगर इसके, और बाबा साहब ने देखिए, कभी पेरियार ईवी रामास्वामी साहब ने देखिए, अगर किसी के धर्म का विरोध किया हो, उन्होंने पाखंड का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया है। भाई, हमारे ब्राह्मण हमारे साथी हैं, और मनोज उपाध्याय स्वामी जी अच्छे दोस्त हैं, उनको इनवाइट भी किया था और बातचीत भी होती है। रितेश उपाध्याय बहुत अच्छे लोग हैं और उनकी विचारधारा है। लेकिन जो पेरियार ईवी रामास्वामी थे, तार्किक व्यक्ति थे, एक साइंटिफिक व्यक्ति थे। वो समाज में शांति स्थापित करना चाहते थे, और शांति तभी स्थापित होगा साथियों, जब हम अपने लोगों के प्रति, अपने रहन सहन, चाल ढाल, अपने व्यवहार में, कथनी और करनी में के प्रति न्याय कर पाएंगे। आप जिस तरह समाज में जागृति बढ़ रही है, हिंदू राष्ट्र की बड़ी तेजी से मांग चल रही है, हिंदू राष्ट्र को किस तरह देखते हैं आप? ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र के जो समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, क्या बड़े पैमाने पर लग रहा है कि ओबीसी SC ST उनको साथ मिल पाएगा? नहीं, देखिए साहब, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें तो वही बात होगी जैसे क्या उसको बोलते हैं, कौन सपने देना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है साथियों। ये कई पीढ़ियां आ गई हैं। जब 60, 70, 80, 90, 2000 हो गया, हाँ, जनरेशन भाई अल्फा जनरेशन भी क्रॉस हो गई। जेनजी के बाद वाई आया, मिलेनियम आया। हाँ, अल्फा बीटा जनरेशन में अगर ये इस तरीके से अंधविश्वास और पाखंड को स्थापित कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि SC ST OBC क्या है कि यूनिवर्सिटी से लौट के आ गया, PhD कर लिया है, सही गलत तो समझने लगा है। तो भाई, इस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा है, पूंजीवादी तंत्र है,
जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में जैसा प्रचार ऐड कर दिया जाता है वैसे प्रचार कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।